प्रश्नावली स्टार्ट हुआ था, उदाहरण हो गया था। चलो, पाइप एवं टंकी का उदाहरण हो गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली ना, उसका 19A में है। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न देखेगा, दो नल ए तथा बी खाली टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए भरता है 20 मिनट में, ए भरता है क्या मिनट में? 20 मिनट, और बी भरता है क्या मिनट? 30 मिनट में भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय? बस दोनों नल ए प्लस बी कितना देर? 20 गुना 30 बटा में 20 प्लस 30 है ना, हो जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा एक के बाद में? तो क्या करते हैं, 20 गुना 30 अब बटा में क्या हो जाएगा? 50। एगो जीरो से एगो जीरो, अब 5 चौका 20, कितना मिनट हो गया? 3 चौका 12। क्या मिनट? दोनों भिड़ जाएगा तो कितना मिनट भर जाएगा? 12 मिनट में। दूसरा प्रश्न, है एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटा में भर सकता है तथा दूसरा नल भरी हुई टंकी को 16 घंटा में खाली कर सकता है। देखो ध्यान से, एगो भरने वाला है, एगो खाली करने वाला है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय? देख रहा है कि ना? एगो क्या करने वाला है? खाली करने वाला है, एगो भरने वाला है। तो दोनों को खोल देते टंकी को भरने में, तो पहले तो हम लिख लेंगे कि एगो नल है, मान लो ए नल क्या करता है? 8 घंटा में टंकी भर देता है, और एक दूसरा नल बी 16 घंटा में टंकी खाली करता है कि ना? तो हम क्या करेंगे, खाली करने वाला के आगे माइनस लगा कर रखो, क्योंकि खाली करता है। अब बोलता है कि दोनों नल को जब चालू कर देते हैं, भरने वाला भी मतलब कि पानी बाहर करने वाला भी, तब कितना देर में टंकी भर जाएगा? देखो 8 घंटा मतलब एक रफ्तार ज्यादा, 8 घंटा में टंकी भरता है, 16 घंटा में भरा हुआ टंकी को खाली करता है, एक रफ्तार कम है, ज्यादा समय ले रहा। तो दोनों मिलकर, तो इस तरह के बनाने के लिए क्या, टंकी भरना बराबर काम एक होना। अब 8 घंटा में भरता है और 16 घंटा में खाली करता है, तो दोनों को एक साथ खोला है, जितना समय ही उतना ही समय ही, लेकिन ई तब है खाली करता है, इसलिए इसके आगे क्या चाहिए? माइनस लगा चाहिए। अब जो x का मान आएगा वही हमारा हो जाएगा समय। तो देखो 8 16 का था कितना? 16 है क्या? 2x माइनस में x बराबर कितना? x बराबर 16। तो 16 घंटा में टंकी भर जाएगा। 16 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। 16 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखो, दो पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटा और 12 घंटा में भर सकते हैं। देखो दो गो पाइप है, भरने वाला क्या करता है? टंकी को 15 घंटा 12 घंटा में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप इस भरी हुई टंकी को 20 घंटा में खाली, मतलब दो गो भरने वाला, एगो खाली करने वाला। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय? देखो जो नई ना बनाया है, दो गो पाइप था ए और बी, एगो भरने वाला एगो खाली करने वाला, लेकिन अब इस प्रश्न में अगला 3 नंबर में देखेगा तो दो गो है भरने वाला, एगो खाली करने में, तो लिखने का तरीका वही लिखाएगा। जो भरने वाला है वो नॉर्मल समय, और जो खाली करने वाला उसके आगे माइनस लगा देंगे ना। जैसे कि देखो ए लगा देता है 15 घंटा, तो सीधा 15 घंटा लिखे तो मतलब 15 घंटा में टंकी भर दिया। बी लिख दिए 12 घंटा, मतलब 12 घंटा में टंकी भर दिया। और सी लिख दिए -20 घंटा, मतलब ये जो भरा हुआ टंकी है उसको खाली करने का काम कर रहा है कि ना? तो भरा हुआ टंकी अगर बोल सकता है कि तीसरा पाइप जो 20 मिनट में पूरा टंकी खाली 20 घंटा में, तो ओहे पाइप से अगर भरबो करेंगे तो 20 घंटा लगता,
ये तो बोला है कि खाली कर रहा तब ना माइनस। अगर बोला जिस पाइप से 20 घंटा में टंकी खाली कर सकता है, अगर वही पाइप से भरना स्टार्ट करेगा तो क्या घंटा लगेगा? 20 घंटा लगेगा। लेकिन खाली का बोला इसलिए माइनस लगा दिया। अब होता खाली टंकी में, अब कोई खाली टंकी है, तीनों नल खोल दिया गया, दो भरने वाला है वो खाली, तो कितना समय? तो वही लिखने का तरीका था वही कि भाई टंकी भरना है, क्योंकि इन दोनों का रफ्तार मतलब ज्यादा है, क्योंकि कम समय ले रहा था रफ्तार ज्यादा ना, ये ज्यादा समय ले रहा था, ये रफ्तार कम है, दो नल भर रहा है वो खाली, तो इससे भर जाएगा टंकी, क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 15 12 और माइनस में यहाँ 20 होगा, और सब एक साथ खुला था, सबके ऊपर क्या x, तो समझ गए ना, जो वैल्यू आएगा x का उतना ही समय। तो लौसा कितना हो जाएगा? 60 हो गया। तो 15 चौका 60, 12 25 60, और क्या 20 किया। अब देखो 5 4 9, 9 में से 3 घटेगा 6, बराबर 3 गुना कितना 60, x का कितना 10। भाई 10 घंटा में भर जाएगा। कई घंटा में? 10 घंटा में। आगे देखो, आगे प्रश्न है, एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटा में भर सकता है। तब नल खाली टंकी था और क्या हो गया? 3.5 घंटा में, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक। मान लो जब टंकी सही है तो क्या घंटा लग रहा है? मान लो टंकी ऐसा सही है, टंकी असही है, तब तो एगो नल आया तो इसको भरने में कितना? 3.5 घंटा लगा दिया ए नल। अब क्या हो गया? अचानक अगले दिन फिर अगर भरता था 3.5 घंटा में भरा जाता, लेकिन अगले दिन टंकी में छेद हो गया, मतलब एनू एगो पानी निकल रहा है। तो अब दूसरा दिन चालू किया तो पानी भरा रहा है, कुछ पानी निकल रहा है, मतलब 2 नल स्टार्ट हो गया। क्या नल? एगो पानी भरने वाला तो था ही ए नल, अब बी भी नल स्टार्ट हो गया। बी नल अगर 2 नल आता है तो अगर दोनों भरने वाला रहता तो 3.5 घंटा से तो कम लगता, लेकिन इस बार जो दूसरा नल स्टार्ट हो गया ये तो खाली करने वाला है, ये भर रहा है, पानी निकाल रहा है, तो अब इसी कारण आधा घंटा क्या हो गया? ज्यादा समय लगा। तो हम लिख सकते हैं कि एगो नल काम किया तो 3.5 घंटा, या 7/2 लिख सकते हैं ना, 3.5 को। आज जब 2 नल काम किया तो 2 नल काम करने में तो भाई घटना चाहिए था समय, लेकिन इन नल काम किया, तो एगो पानी भरा एगो पानी निकाला, इसी कारण आधा घंटा क्या हो गया? ज्यादा लग गया। तो आधा घंटा ज्यादा लग गया तो क्या घंटा? 4 घंटा, 3.5 आधा 4 घंटा। तो ये पूछ रहा है कि भरी हुई टंकी को छेद कितने देर में? अगर पूरा टंकी भर जाएगा तो इसलिए बी नल काम करे, जहां से ओ करते बी का वैल्यू निकालना है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। सात ना लिखेंगे तो 7 2 ऊपर जाएगा, बटा में 7 कितना हो जाएगा? 28। तो 7 मतलब 4 4 तो ये आ जाता है माइनस में, याद है ना कि क्योंकि तो माइनस का सेंस देता है ना, कि खाली करने वाला ना क्या माइनस लिख देते हैं, इतना देर में खाली करा देता। तो क्या मतलब 7 चौक 28, क्या मतलब 7 मतलब 4 नहीं 28 हो गया, 8 में 7 गया, उल्टेगा तो 28 माइनस 28। माइनस रहने का अर्थ है कि ये क्या है? खाली करने वाला टंकी है, लेकिन आंसर माइनस में ना रहेगा, वो 28 घंटा रहेगा। घंटा को माइनस में थोड़ा सा रहता है, क्या घंटा पहुंचा तो 3 घंटा में, क्या घंटा तो -2 घंटा लग गया है ना। सब माइनस में नहीं होता है, दूरी भी माइनस में ना होता है। आगे 5 नंबर, है 2 नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटा भर सकता है। 2 नल मिलता है, ए और बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटा में भरता है, दोनों नल।
यदि नल बी इसे 24 घंटा में भर सकता है तो नल ए अकेला कितना, देखो दोनों भरने ही वाला है, आसान है। ए प्लस बी मिलता है तो क्या घंटा, 18 घंटा में टंकी भर देता है। अकेला बी 24 घंटा लगा देता है टंकी भरने में, तो बोलता है अकेला ए कितना देर लगा देगा, घट जाएगा। ए का मान निकालना तो निकाल सकते हो इसी तरह, 1/18 माइनस तब भरने की बात बोला तो इत आएगा तुमको प्लस में, है कि ना। 18 और 24 का लगा कितना 72, तो 18 से 72 24 दिया 1/72 हो गया। तो भाग में ना है तो भाग को उल्टेंगे तो क्या आएगा, समय बतलाएगा तो 72 होगा 72 घंटा। अकेला भी उसको कितना 72 घंटा में बढ़ सकता है। आगे 6 नंबर देखो, 6 नंबर है, दो पाइप ए तथा बी खाली टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप को, पहले क्या बोला है, दो पाइप है ए और बी, खाली टंकी को ये सब भरने का काम। ए बोलता है कि हम तो भर देंगे कितना 15 मिनट में, अभी 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिया, स्टार्ट कर दिया गया, और 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। 4 मिनट के बाद क्या कर दिया, ए को बंद। तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, 4 मिनट तक। देखो ध्यान से लिखा हुआ है एक टंकी भरने में लगा देता है 15 मिनट, क्या मिनट, अब बी लगा देता है क्या 20 मिनट। ऐसा हो गया। अगर सीधा सीधी प्रश्न बोलता है कि ए प्लस ए और बी दोनों मिलकर कितना, तो 15 गुना 20 और बटा में 15 जोड़ 20 एक ही था। लेकिन बोलता है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया गया और 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। बी के बारे में नहीं बोला, 4 मिनट बाद किसको, ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी भरने में कुल समय कितना लगाएगा, तो ध्यान दो। मतलब क्या, अब ये प्रश्न बनेगा जैसे कि पहला रहता ना कि दोनों मिलकर कितना होता है 1/15 1/20, जो नर भाग है भाग को उलट देते, या 15 गुना 20 बटा में 15 जोड़ 20। लेकिन यहाँ बोला कि ए और बी तो भाई हम क्या किए, चालू किए, अब टंकी भरना है तो बराबर 1, 4 मिनट तक स्टार्ट, 4 मिनट के बाद दोनों चालू करने के बाद 4 मिनट के बाद ए बंद हो गया, ए हो गया बंद। तो 4 मिनट ये चला तो बी भी तो 4 मिनट है, तो उसके बाद ई बंद हो गया। टंकी भरना है तो भी तो और कुछ समय रहेगा ना, जो भी समय एक्स्ट्रा लगेगा तो प्लस में x, जो समय लग जाएगा। तो अगर मान लो x का मान आ गया 5 मिनट मान लेते हैं, तो टंकी भरने में कुल कितना समय, पहले से 4 चलल है 5 कुल ना 9, तो यहाँ पर बोलता है, देखो ध्यान से अंत में टंकी भरने में कुल कितना समय। तो अगर यहाँ 4 + x मान लिए तो टंकी x का मान जो आएगा वो तुम्हारा 4 में जोड़ना पड़ेगा। देखो ध्यान से लॉसन कितना हो जाएगा, 15 20 का लॉसन 60, 4 तो 4 चौका 16, 20 3 तो 4 3 12 जोड़ 3x बराबर कितना 1, तो कितना होगा 16 12 28 जोड़ 3x बराबर में 60, तो 3x बराबर कितना होगा 60 में से 28 गया था कितना 32, तो x का मान हो गया क्या 32 में 3 से भाग करेगा तो कितना आएगा 10×2/3 मिनट, 10×2 ना, एक हम लिख दिए 10×2। तो कुल समय कितना लगा टंकी होने, कुल समय की बात करेगा, तो पहले से तो 4 मिनट है और 10 मिनट 10×2/3 मिनट। तो देखो यहाँ मिनट और सेकंड दोनों में है, तो इसको अगर लिखेंगे तो 10 मिनट हमको अच्छा से लिखा जाएगा और 2×3 मिनट को समय सेकंड में बदलता है, 60 से गुना करेंगे, देखो क्या मतलब है। तो अगर सही से लिखेगा तो 10 और 4 14 मिनट, तो इधर बढ़िया से लिखा गया। सेकंड कितना हो जाएगा 20 दूना 40 सेकंड।
7 नंबर देखो, एक टंकी में बना एक छेद भरी टंकी को 8 घंटा में खाली कर सकता है। एक पाइप भरी हुई टंकी को 6, देखो ध्यान से, एक टंकी में बना छेद भरी हुई टंकी को 8 घंटा में खाली कर सकता है। मतलब एक क्षमता हो गया टंकी खाली करने का, मतलब माइनस 8 घंटा। और एक पाइप द्वारा टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। देखो दूगो है पाइप। 7 नंबर में मान लो टंकी है तो एगो है पानी बाहर करने वाला, तो पानी बाहर करने वाला जो मतलब नल समझो, 8 घंटा लगाता है। बोलता है कि इसमें जितना भी पानी भरेगा इसको हम 8 घंटा में खाली कर देंगे। मतलब माइनस मैसेज लगा दो कि 8 घंटा में खाली। एगो भरने वाला भी तुमको नल है, लेकिन भरने वाला नल ई न बोला है कि 10 घंटा में भरेंगे कि 5 घंटा में भरेंगे कि 6 घंटा। भरने वाला में बोला एक पाइप द्वारा टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से, ई बता दिया। देखो ये पानी कैसे क्या घंटा भरेगा बोलते हम नहीं जानते, लेकिन हम बता देते हैं 6 लीटर प्रति मिनट की दर से हम पानी इसमें आ रहा है। इस पाइप द्वारा इसमें जो पानी गिर रहा है कैसे 6 लीटर प्रति मिनट। ये पूरा समय ना बता रहा है कितना देर में भरेंगे, खाली रफ्तार बता दिया। इससे जो पानी आएगा 1 मिनट में 6 लीटर। अपना तू कैलकुलेशन करो कितना देर में भरता होगा। आगे, टंकी भरी होने पर, अगर टंकी पूरा भरा रहता है, टंकी भरी होने पर इस पाइप को खोल दिया जाता है। समझ गए कि टंकी भरी होने पर टंकी भरा हुआ है और इस पाइप को खोल दिया जाता है, परंतु छेद के कारण टंकी 12 घंटा में खाली हो जाता है। देखो टंकी पूरा भर गया और टंकी पूरा भर गया तो ये तो बोलता है 8 घंटा में खाली कर देंगे भरल। ये बोलता है कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरते हैं। टंकी पहले पूरा भर दिए, इसको भी बंद कर दो, इसको भी। अब टंकी जब भर गया इसको भी खोल दिए, अभी ऊपर से कुछ पानी आ रहा है, ये पानी निकल रहा है। जब टंकी भर जाए इन दोनों को खोल दे, तो पूछ रहा है, बतला दिया कि फिर भी 12 घंटा में टंकी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। 12 घंटा में टंकी खाली हो जाता है। तो बता भरी टंकी में कितना लीटर पानी था, भरी टंकी में कितना लीटर पानी था, भरी टंकी में कितना लीटर पानी था, वो निकालना कि इस टंकी का क्या होगा क्षमता। तो ध्यान दो 12 घंटा लगा देता है खाली होने में ना, तो एक क्षमता तो ना मालूम है ना, तो 12 घंटा में टंकी खाली हो जाता है। एगो टंकी तो खाली वाला मान लो, ये खाली वाला है कितना 8 घंटा। अब दोनों मिल जाता है ना, वाली क्षमता है। जब दूगो मिलता है बोलता है कि दोनों चालू टंकी भरा हुआ है, तो क्या घंटा में खाली कर देता है 12 घंटा में। कितना घंटा में 12 घंटा में, जिसमें क्या हो जाता है ये भर भी रहा है और ये खाली भी कर रहा है। ध्यान दो, ये भर रहा है तो क्या 12 घंटा लगा देता है। तो इससे हम क्या बी का मान निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, ए नल और बी नल के बारे में ये दे दिया हमको, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे अभी तक हमको 1 मिनट में 6 लीटर भरता, अब भी इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि भाई ए नल भरा हुआ टंकी को 8 घंटा में खाली करता है और ए और बी मिल जाता है, तो उस दौरान मतलब ये भी नल जब चालू रहता है, ए भी नल चालू रहता है, तो उस दौरान क्या घंटा में मतलब टंकी खाली हो जाता है 12 घंटा में। क्या घंटा में 12 घंटा में। तो इससे हम क्या बी का वैल्यू, एक बी का मान निकाल सकते हैं। तो बी का मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा, घटा दो, बी का मान निकलेगा तो क्या 1/12 माइनस 1/8 माइनस लगा दिए, मतलब दर्शाने के लिए टंकी खाली करता है। ध्यान देना, कल सा हो गया 24, 12 गुना 24 और 24 है ना। क्योंकि घटाना हमको ज्यादा में कम था, तब जो 24 आ गया 24 घंटा। इसका अर्थ यह हो गया कि देखो ध्यान से, बी का क्षमता, बी के बारे में अगर बोलेगा, अब हम ये समझ गए इतना लाइन से, कोई टंकी को 8 घंटा में खाली करता है
उसी टंकी को बी कै घंटा में भरता है? 24 घंटा में। कै घंटा में? 24 घंटा में। खाली करना, देखो 8 घंटा लगा दिए हैं, अगर इसको बोलेगा इसी से भरो तो ये भी बोलेगा 8 घंटा में भराएगा। 24 आ गया है तो 24 घंटा में भरो। अब बोलेंगे एकरा खालियो करना ही नल से तो 24 घंटा में क्या कर सकता है? खाली टंकी का नल का वो की काम, जितना देर में भरेगा उतना ही देर में खाली करेगा। तो खाली करता है माइनस लगा कर रखते हैं और जो भरता है प्लस कैसे देते हैं कि भाई भरने वाला, बस इतना ही है। अब तक ये हम समझ गए, अभी तक आंसर नहीं आया है। प्रश्न क्या बोला है? अब हमको ये बात समझ में आया, जो भरने वाला नल है 24 घंटा में टंकी भरता है, खाली करने वाला 8 घंटा। लेकिन प्रश्न तुमको बोला है इस टंकी की क्षमता निकालना। टंकी भरी टंकी में कितना, अब इसमें पानी कितना ये निकालना है। और क्या निकालना है? इसमें पानी टंकी में कै लीटर रहा? टंकी है 500 लीटर की, 1000 वाला लीटर, यहाँ 200 वाला या 250 वाला। तो टंकी की क्षमता निकालना है। अब हम जान गए जो नल है 24 घंटा में भरता है, लेकिन नल का रफ्तार मालूम, नल में पानी कैसे रफ्तार से आता है? 1 मिनट में 6 लीटर। तो क्षमता अगर निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे तो पहले तो मान लो, अब हम अगर प्लस इधर घंटा में हम बोलते हैं कि 5 मिनट में टंकी भर देता है। कै मिनट में? नॉर्मल क्या लीटर वाला टंकी होगा? 30 लीटर। तो मतलब गुना कर देना। इतना है भाई क्या चीज में? घंटा में। एक मिनट में बदल देते हैं, तब ना गुना करेंगे। ये 24 घंटा है तो कैसे गुना से? 24 घंटा को पहले मान लो कि 100 मिनट लग जाता है, 100 मिनट लगता था क्या? 100 में 6 से गुना, 600 मिनट, 600 लीटर। तो नहीं तो यहाँ का क्षमता निकालने के लिए 24 घंटा है, ओकरा पहले 60 से गुना कर दिया, मिनट में आ गया। अब मिनट में आ गया। अच्छा बता, अब लगे क्या करेंगे? 6 से गुना करो तो क्या होगा? 36 में 24 से गुना कर लो पहले, है ना? तो 6 चौका 24 की 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 है ना? 36 दूना 72, 4 4 2 6 कितना होगा? 8640 लीटर होगा तुम्हारा। या ऐसे भी थोड़ा और अच्छा से लिखेगा तो बोलेगा भाई इतना, भाई हम मिनट में ना बदल दिए। देखो ध्यान से, गुना करना कितना? एक 6 लीटर प्रति मिनट, है ना? मिनट से मिनट कट गया तो आंसर आएगा लीटर में। पास हो गया कि ना? मिनट से मिनट खाली अंक देखा, वो मिनट अब आ गया भाई, ये समझ में कि लीटर में आ गया। बोलता है कि कोई एक टंकी में बना छेद, टंकी को 8 घंटा में, एक छेद लगा हुआ था, 8 घंटा में खाली कर सकता है। और क्या बोलता है कि एक पाइप है जो भरने वाला, ऊपर क्षमता दे दिया 6 लीटर प्रति मिनट। समझे कि ना? टंकी भरी होने पर इस पाइप को खोल देते, टंकी भरा हुआ है और इस पाइप मतलब दोनों पाइप, मतलब टंकी भरा होने पर ये दोनों पाइप को खोल देते हैं, तब क्या घंटा में मतलब टंकी खाली हो जाता है? 12 घंटा में। मतलब क्या? टंकी भरी होने पर ए और बी
दोनों खोले, मतलब दोनों जब काम करता है तो टंकी को कितना देर में खाली कर सकता है? 12 घंटा में। तो इससे मानो चला कि ए का क्षमता 8 घंटा में भर देता है, और ए भी मिलकर भी क्या करता है? 12 घंटा में टंकी खाली कर देता है। एक का रफ्तार यह हो गया कि एक का रफ्तार क्या है? ज्यादा है खाली करने वाला का, अब भरने वाला का रफ्तार कम है। तो हमने जब बी का मान निकाले तो 24 घंटा, मतलब टंकी वही है, इसको भरने में बोला कि हमारा तो 24 घंटा लगता है, और ये बोला कि हमको खाली करने में 8 घंटा लगता है। तो जब हमको मालूम चलेगा जिस नल द्वारा टंकी भराता है उसका वैल्यू कितना 28 मतलब 24 घंटा लग जाता है, तो प्रश्न पूछा कि इसका क्षमता बतलाओ। तो क्षमता निकालने के लिए पहले दे दिया है कि 1 मिनट में 6 लीटर भरना। एक जो पाइप द्वारा पानी आता है वो रफ्तार है 1 मिनट में 6 लीटर। तो अगर नॉर्मल बोलता है कि 20 मिनट लगता, अगर मिनट में आता तो 20 छक्का 120, लेकिन ये है कितना 24 घंटा। तो 24 घंटा को पहले मिनट में बदले, तो मिनट में बदल दी। आगे देखो 8 नंबर, दो पाइप ए तथा बी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए बोलता है कि हम 37.5 मिनट में भर सकते हैं और बी 45 मिनट। दोनों पाइप एक साथ खोल, दोनों को पाइप खोल दिया गया, परंतु पाइप बी को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए कि कुल आधे घंटे में टंकी भर जाए? कुल आधे घंटे में। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। पहले क्या है? ए बोलता है 37.5 मिनट में। ए क्या है? ए बोलता है 37.5 मिनट में हम क्या टंकी को भर देते। 37.5 मतलब क्या 75/2 मिनट, 75/2। और बी क्या बोलता है? बी है 45 मिनट में टंकी भर देता। बी 45। अब यह समझना है, यहाँ दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है। अब पाइप बी को कितना देर में बंद कर दिया जाए कि कुल आधे घंटे में पाइप बी को बंद करना है, टंकी भर जाना। भरना मतलब एक है, तो ए है 37.5 मतलब 75/2 और बी है 45 है। क्या बोलता है? बी को कितना देर बाद बंद कर दे कि कुल आधे घंटा में बी को कितना देर लगेगा, जबकि टंकी भरने में कितना आधा घंटा। तो अगर बी बीच में बंद होगा करो तो आधा घंटा के बाद पूरा समय 30 मिनट में भर जाए, बी को कितना था 50 मिनट के बाद बंद कर दिया। अरे पूरा टंकी 30 मिनट में भर जाता है, एक अर्थ है कि बेचारा ए 30 के 30 मिनट रहेगा, और क्या बी मान लो कि 10 मिनट बाद, तो एक से यहाँ पर लिखा गया। बात समझा कि ना? ए भरता है 37.5 मिनट में, बी भरता है 45 मिनट में। बोलता है बी को कै मिनट चलाए, बी को कै मिनट चलाए कि टंकी भरने में कुल आधा घंटा लगे। तो बी को कितना देर चला कि टंकी भरने में आधा, मतलब क्या आधा घंटा। तो एक बात तो जानता है, बी का समय 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि टंकी 30 मिनट में भर जाता है। तो जब भी एक वैल्यू होगा 30 से कम होगा। अब 30 मिनट से ज्यादा ना होगा, पहले बंद हुआ है, मतलब एक आदमी को तो पूरा 30 के 30 मिनट चलना चाहिए। तो एक पूरा 30 मिनट चला, और एक्स का मान जो आता मान लो 10 मिनट, तो हम बोल सकते हैं बी 10 मिनट चला फिर बंद हो गया, बाकी टंकी भरा। या तो एक्स का मान 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद बंद हो गया ना। बी कितना देर चला, तो बी मतलब बी का मान क्या हो गया 20 मिनट। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो एक्स का मान निकालना है। दो पाइप एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। पाइप बी को कितना देर बाद बंद कर दे, कितना देर मालूम नहीं है, कि कुल आधा घंटा में टंकी भर जाए। एक मान निकालना है, आधा घंटा लग रहा है, तो एक को तो आधा घंटा रहेगा चालू होगा तब ना, तो टंकी भरना है। चलो अगला लाइन में क्या होगा? 30 गुना 60 काट भी सकते, देखो 15 दूना 30 और 15 पचे 75, और तब 2 पड़ जाएगा 4/5। ध्यान दो, है कि ना? अब प्लस में क्या होगा? x चाहेगा तो x को 4/5 को नहीं ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? एक में से 4/5 1/5। बात समझ में आ रहा है कि ना? घटा देंगे तो मैं एक लाइन लिख दे, ये समझ रहा है कि ना? अरे मुझे टेंशन में कर लिया हाँ क्या लग रहा है क्या होगा 9 मिनट बाद क्या हो जाएगा? लग रहा है समोसा देखो खुश होता है, इंसान देखा उससे अच्छा तो लक्ष्मण
क्या कर रहा है आजकल वो? समाज को बहुत परेशान करता होगा वो। इन्ना है तो देख लो हैदराबाद में जो करता है क्या 70 चक्का वाला गड़ी तरह से कितना देख लो इसे बोलता है कि नौ नंबर देखो, दो नल ए तथा बी टंकी को 15 घंटा 20 घंटा में भर देते हैं और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 25 घंटा में खाली कर देता है। बहुत बढ़िया, दो को भरने वाला एगो खाली करने वाला। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइप और 10 घंटा बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में कुल समय बस उसी तरह 10 घंटा बाद सी को बंद कर दे, मतलब 10 घंटा चला है सी, बाकी तो भाई पूरा समय चलेगा। तो ए के ऊपर और बी के ऊपर कितना क्या रखाएगा? ए है 15 घंटा में टंकी भर देता है और बी क्या करता है 20 घंटा में टंकी भर देता है और सी क्या करता है 25 घंटा में टंकी खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइप खोल दिया, टंकी भरना है बराबर 15 20 माइनस में 25 और 10 घंटे बाद सी को खाली बंद किया जाए। तो 10 घंटा तक क्या 10 घंटा इना चलल है, ये तीनों पाइप जो खोल 10 घंटे चल सी ओकरे बाद बंद हो गया, लेकिन ये तो भाई चलेगा एक्स, तो एक्स का मान निकालना है। लगभग कितना 100 से 15 से कटेगा 300 होगा कि लसा निकाल जल्दी 20 मरते तो 20 नहीं 200 जो 20 एक्स प्लस क्या होगा 15 मरतबे तो 15 दहाई 150 जोड़ 15 एक्स और इधर क्या हो जाएगा 12 ना, तो 12 एक्स फर्क करो 20 और 15 35 है ना हो गया और जोड़ 200 और 150 कितना हो गया, या ऐसे 150 में से 120 घटाओ कितना 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 200 और बराबर में क्या हो जाएगा 300। अब क्या होगा 35 एक्स बराबर कितना होगा 300 में एक्स का मान 2 है ना। तो बतलाओ टंकी भरने में कितना समय लगेगा, बोलो। देखो पहले भी 10 है तो भर ही नहीं का काम नहीं कर रहा था, दूगो तो भली हो खाली करा था, लेकिन दूगो तो भर ही रहा था। कुल समय क्या होगा, कुल समय बराबर 10 + 2 बराबर 12 घंटा। ठीक है।